जी, एमी एंड बेथ का जो क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन है, ये मेरा बुक का जो पेज नंबर है, आपकी बुक का डिफरेंट था। मेरी बुक का ये पेज नंबर 173 है। अक्टूबर नवंबर 1632 का क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 1632। इसमें नई कंपनी की बैलेंस शीट आपने बनानी है। हुस्ना हेड ए सोल ट्रेडर, नहीं उस पेज पे नहीं होगा ये। हाँ पीछे ये अमीर बेथ से पिछला नहीं है, अमीर बेथ से पिछला 165 होगा फिर आपका, देखो वो भी है। हाँ इसे पीछे है जी। तो देखते हैं जी इस क्वेश्चन को। हम कहते हैं जी, हुस्ना हैड बीन अ सोल ट्रेडर फॉर मेनी इयर्स एंड हैड डिसाइडेड टू रिटायर। हर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट उसकी हमें दी हुई है क्वेश्चन में। नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं, प्रीमिसेस है, इक्विपमेंट है, करंट एसेट दिए हुए हैं, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज में ओपनिंग कैपिटल है, प्रॉफिट है, ड्राइंग्स है, करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है इसका 2000 का, ट्रेड पेबल्स दिए हैं। On 30th June, Husna sold her business to FLF Limited. बेच दिया उसने बिजनेस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ FLF Limited बिफोर द सेल वाज एज फॉलोज। उसकी बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें उसके एसेट्स क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। अब रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं, कॉलम नाउ रिक्वायरमेंट में कहते हैं प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ FLF Limited इमीडिएटली आफ्टर द परचेज ऑफ हुस्ना's बिजनेस। 16 नंबर का सवाल है। तो आपने यानी कि नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। अब ऊपर वापस आ जाते हैं इसी पेज के ऊपर। फॉर द सेल ऑफ बिजनेस हुस्ना प्रीमिसेस वाज रीवैल्यूड एट 2,80,000। हुस्ना की प्रीमिसेस बढ़ गई है, 280 की हो गई हैं। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस ऑफ 1200 वर रिटन ऑफ, 1200 कम हो गए ट्रेड रिसीवेबल्स। FLF Limited took over all assets and liabilities of Husna business except the bank account. Purchase consideration 4,40,000 एक्सेप्ट हुई है। This was made up as follows: कैश 70,000 के 8% डिबेंचर है, 1,20,000 के और 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं प्रीमियम पर। प्रीमियम आपको निकालना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ द अमाउंट से। At the same time as the business purchase, the director of FLF Limited decided to have their own premises revalued. The premises was revalued at 10 lakh. उसकी अपनी प्रीमिसेस भी रिवैल्यू होगी 10 लाख। जब करेंगे इसको तो फिर बताऊंगा। अच्छा, उसकी अपनी प्रीमिसेस भी रिवैल्यू होकर 10 लाख हो गई, उसकी अपनी प्रीमिसेस भी 10 लाख की हो गई। जो कंपनी टेक ओवर कर रहा है हुस्ना की, उसकी प्रीमिसेस भी बढ़ गई 2 से की, उसकी अपनी भी रिवैल्यू हो गई। ये उसने पसंद किया। हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी इसकी वर्किंग। यस सारी कैलकुलेशन ऑफ सारी ही करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम करते हैं सबसे पहले। देखिए हमने एसेट्स टेक ओवर किए। उसने कहा है जी जो प्रीमिसेस है वो टेक ओवर कर रहे हैं कितने की, 2,80,000। उसने कहा है उतने की टेक ओवर हो रहा है, 2,80,000। बाकी चीजें बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर रहे हैं, यानी जितनी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई उसी पर टेक ओवर हो रही है। तो वापस चलते हैं, ये उसकी है ना, ये बेसिकली है प्रीमिसेस 280 की करनी है। हाँ ऊपर बड़ा उसने कहा तो इक्विपमेंट 14,600 का आ जाएगा जी, जो आप टेक ओवर कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं जी आप क्या है। इन्वेंट्री है 29,500, सेम वैल्यू। $9,500। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, वो कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल टेक ओवर कर रहे हैं 1200 कम पे, 1200 कम पे टेक ओवर कर रहे हैं। तो उसने बताया वैसे ट्रेड रिसीवेबल 1200 कम पे टेक ओवर कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल 17,200 के हैं, माइनस 1200 उस पे हम टेक ओवर कर रहे हैं, तो वो 16,000 बन जाएगा। ये बन जाएगा एमपी नहीं आ रही पैकेज किसमें। असल में ट्रेड रिसीवेबल हम टेक ओवर ही 16,000 के कर रहे हैं। आप वो 1200 लिखिए ना लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने माइनस करके ही लेना है। कैश टेक ओवर कर नहीं रहा हूँ, 1200 ही माइनस किया ना उसने। जी सेकंड। बाकी तो एसेट उसके हैं नहीं, और होते तो मैं वो भी लेता। ट्रेड पेबल्स हैं 11,600 के, वो माइनस करेंगे, वो बात की बात है। टोटल करने पहले इसके कितने आते हैं एसेट्स। जी लेस लायबिलिटीज कर देते हैं। मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। जो आ रहा है वो बताएं। हाँ बताएं कितना आ रहा है। 340100। ठीक है
3401 40 0 340100 हाँ ठीक है। लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स कितने दिए हुए हैं देखना जरा 11,600 माइनस कर देंगे हम, आपकी नेट एसेट्स आ जाएंगे। हाँ 328,500 अब परचेज कंसिडरेशन हमारी कितनी तय पाई है, वो तो हमारी बहुत ज्यादा है ना। सर वो 180 नहीं आपने 340 लिख दिया। नहीं भाई यही है, परचेज कंसिडरेशन तय पा रही हमारी 4,40,000। बाकी अमाउंट आपकी आ जाएगी गुडविल की, जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, गुडविल की पे कर रहे हैं, बता दें 4,40,000। मुझे पागल लग रही है। सर ये देखिए प्रीमिसेस तो 120,000 की आपने 280 के लिखी है। 2,80,000 की लिखनी है प्रीमिसेस आपने, क्योंकि प्रीमिसेस जब टेक ओवर की है ना उसने 280 की टेक ओवर की, इसलिए टेक ओवर उसने 280। चलिए कितना आ रहा है गुडविल, कोई चीज तो बात सही है। गुडविल कितनी आ रही है 40,000 जी 111,500 115। हो गया जी। अब हमने क्या करना है जी, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन दूसरी वर्किंग। सवाल डिफरेंट है ना ये करवा। परचेज कंसिडरेशन हमारी कैसे तय पाई है देखते हैं जी। हम क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं 70,000 का, कैश है जी 70,000 का, डिबेंचर है जी 8%, क्योंकि एक ही बंदा है, इसी डिबेंचर को हमें डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बंदा जो एक है जो सेल हो रहा है सेल कर रहा है वो कितने 1,20,000 के डिबेंचर दिया। बाकी वो कह रहा है कि ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो बात की बात है यहाँ पे वो नहीं आता, यहाँ पे टोटल अमाउंट आती है जो डिफरेंस आता है, टोटल कर देंगे। इसका टोटल कितना है 4,40,000, उसमें से माइनस कर देंगे आप, बाकी अमाउंट शेयर्स की आ जाएगी आपकी, कितनी आती है शेयर्स की अमाउंट 4,40,000 माइनस 1,90,000, 1,90,000 माइनस करना, 4,40,000 माइनस 1,90,000। ये माइनस कहाँ से करें क्यों करें? परचेज कंसिडरेशन से माइनस करेंगे तो आएगा ना 2,50,000 आपके ऑर्डिनरी शेयर था। अब ऑर्डिनरी शेयर 2,50,000 की, आपको पता है एक शेयर $1 का, इसने क्वेश्चन में बताया है। शेयर कैपिटल जो है ना वो आपका आ जाएगा, कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम देखें जरा, 1,00,000 शेयर है, 1 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 1,00,000, क्योंकि बैलेंस शीट में लिखने के लिए यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, इसका क्योंकि मैं ना भी करूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बैलेंस शीट में लिखने के लिए अगर मैं वर्किंग कर लूंगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, सही ऑर्डिनरी शेयर वाला मैंने एक शेयर बताया हुआ है उसका सर ये नहीं बताया 1,04,000 यस 1,00,000 शेयर्स का हम शेयर 2,04,000 की अमाउंट बन जाएगी ऐसे। जी समझ आ गई। आया नहीं हुआ, लेकिन उसने क्वेश्चन में इस तरीके से सॉल्व करने को कहा है। दिस इज द होल वर्किंग व्हिच वी आर सपोज्ड टू डू फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन। वही किया आपने, ऑर्डिनरी शेयर में डिफरेंस निकाला, 4,40,000 परचेज कंसिडरेशन थी, उसमें से माइनस कर दिया मैंने 1,20,000 70,000, तो बाकी जो अमाउंट आई वो ऑर्डिनरी शेयर्स की है। ऑर्डिनरी शेयर्स की अमाउंट 1,00,000 है, और शेयर कितने हैं, और सॉरी अमाउंट कितनी है 2,50,000, और शेयर कितने हैं 1,00,000, शेयर हो फिर शेयर की अमाउंट कितनी, एक शेयर की प्राइस कितनी बन जाएगी 1.5 बनेगी ना एक शेयर की प्राइस। एक जो है वो आपका शेयर कैपिटल आएगा और 1.5 से ये भी रिवर्स जाके निकालिए 150,000 ये मैंने इस तरह निकाली 2,04,000 डिवाइड बाय 1,00,000 2.5, आपने 1 लाख एक शेयर की वैल्यू 2.5 आई है, 1 लाख को 1 से करेंगे तो शेयर कैपिटल की अमाउंट आएगी, 1.5 से करेंगे तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट आएगी। इस $1 एक शेयर, ये ठीक है। 250,000 ये क्या किया मैंने 2,50,000 को 1,00,000 शेयर से डिवाइड किया और शेयर वैल्यू निकालने के लिए 1,00,000 शेयर है और उसकी अमाउंट 2,50,000 है, तो शेयर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ये चीज बड़ी मुश्किल है। हाँ हमने 1,00,000 कभी वो पर शेयर वैल्यू दे देते हैं, कभी वो शेयर दे देते हैं, कभी वो अमाउंट देता है, वो चेंज इसी करता में है। वो कंफ्यूज कर रहा है। हाँ जी कभी वो वैल्यू देते हैं, कभी वो शेयर जी शेयर दे देते हैं, वो प्रीमियम दे देते हैं।
हमने बनानी है जी इसकी, असल में जो क्वेश्चन में था वो तो बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट हम इसके बनाते हैं। यहाँ से हो गया, आगे हलवा है। हलवा नहीं, यहाँ तक मतलब हलवा से सवाल मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि हलवा नहीं। अच्छा बैलेंस शीट बनाते हैं कि हम इसकी प्रीमिसेस का ही तो असल जो है वो पॉइंट है। प्रीमिसेस को लिखते हुए तो आपने जो असल प्रॉब्लम आएगी वो इसीलिए है, प्रीमिसेस को आपने प्रॉपर्ली टेकअप करना है। जब आप प्रीमिसेस लिखेंगे यही बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अब हम बनाते हैं। इसमें आपके यहाँ पे डॉलर के साइन आ जाएंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा जी नॉन करंट एसेट्स, और कैसे देखते हैं हम उसके अपने प्रीमिसेस है, ऐसे ही है ना जी। उसमें एक चीज अच्छी कैपिटल का बोला मैं ऐसी प्रीमिसेस उसकी कितनी जो लेंगे जो अभी बाय कर ली 10 लाख के प्रीमिसेस, उसकी अपनी भी 10 लाख हो गई है, कंपनी की उठाई है वो भी उसने ज्यादा प्राइस की उठाई है, 2,80,000 की उठाई है। जो टेक ओवर की है प्रीमिसेस वो 2,80,000 की उठाई है, और जो अपनी प्रीमिसेस है वो भी बढ़ के 10 लाख हो गई है, तो दोनों ऐड करके आपको लिखनी पड़ेगी 12,80,000 जी। इसके अलावा इक्विपमेंट है आपका, इक्विपमेंट में देखते हैं जी, इक्विपमेंट उसका अपना दिया हुआ है 1,99,900 और जो टेक ओवर किया वो 14,600 का है। करनी 2,80,000 10 लाख प्लस 2,80,000, यही तो पॉइंट है इसमें। उसके अपनी प्रीमिसेस जो है वो 10 लाख की होगी, वो टेक ओवर 10 लाख से होंगे, और उसका जो दूसरे कंपनी की प्रीमिसेस उठाई थी वो 280 के उसने टेक ओवर की जी। इक्विपमेंट कितने का हो जाएगा जी? इक्विपमेंट 1,90,900 प्लस 14,600 सर 20,55,000। उसके बाद आपका आता है व्हीकल, ठीक है बस 1,500 टोटल कर लेते हैं इसका जी। अब हम क्योंकि नॉन करंट सिस्टम वाले हो गए ना कंप्लीट, करंट एसेट्स सर 1567 टेट्रा 0। 1567 1 2 3 4 करंट एसेट में सबसे पहले आपकी क्या आती है बेटा? क्लोजिंग इन्वेंटरी। इसके अपने व्हीकल थे, उसके कोई उसके नहीं थी क्लोजिंग इन्वेंटरी, आपको इसकी दी हुई है 103670 और उठाई है उसने 29,500। जीरो 3670 प्लस 29,500 कितना मिलता है जी? ये 331 नेक्स्ट आपकी क्या आ जाएंगे जी? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स इसकी अपनी 9,400 और टेक ओवर की वो 16,000, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपने बैलेंस शीट बनानी है वो गुडविल की कैलकुलेशन से बनानी, याद है मैंने कल बताया, यहाँ से देख के नहीं बनानी। जो आपने वैल्यू की हुई गुडविल की वहां से उठानी, आपने वैल्यू सही वाली लिखी हुई, उसमें गलती नहीं होगी कभी। और उसमें दूसरा वाला गुडविल भी आप छोड़ दिए, फिर छोड़ दिया वही मैं आप 1145 नहीं 5400। गुडविल हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे 115400। 115,500 टोटल में फर्क आएगा वो मुझे बता दें। नहीं सर, ये तो ट्रेड रिसीवर्स मैंने बताया आपको।
111,500 वो गुडविल मिस की थी, वो लिखनी है बेटा। ये मैंने ऊपर लिख दिया। हाँ सर गुडविल तो गुडविल नहीं रहेगी। 6785 सर गुडविल तो 111,500 आ रही है। हाँ जी ठीक है। टोटल बताएं जी। 16785 हो गया जी। ट्रेड रिसीवर भी लिख लिया हमने, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवलेंट तो आना नहीं है। सर गुडविल को नॉन करंट एसेट्स में लिखते हैं। इसके अंदर नहीं आना है, बस यही है। कोशिश करते हैं इसका। Goodwill is a non-current asset. It is intangible asset. तो asset में ही लिखते हैं। सही 115,400 है जो ट्रेड रिसीवेबल। है? सर 28248,500। या यही जो मैंने अमाउंट सही लिखी है ना, ठीक है। टोटल आ जाए। सर 15918,500। क्या क्या है भाई, दोबारा देख लो। उसका टोटल सीख लिया तो सुजाती बना ले सर। ओ सॉरी, ऊपर वाला चेंज हो गया। 197,000 मैंने वो नहीं किया चेंज। 1,927 16 हम कर देते वादा पै रही है ना, वो मार पै जाती। कैपिटल एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी से सेक्शन में आते हैं हम, कंपनी है ना असल में। दूसरा मगर कैश में जो ओवर वो नहीं कर रहे, लेकिन कैश उसका अपना तो है। नहीं वो आएगा अभी, कहाँ है? कैश कैश 7100 आएगा, 7100 में से बताता हूँ आपको। 7100 में से हम माइनस कर देंगे ना 70,000, ओवरड्राफ्ट उसका ओवरड्राफ्ट बन जाएगा इस वजह से। ओवरड्राफ्ट मतलब हम करंट छोड़ में दिया। लिखते। जी बिल्कुल। नहीं हुआ। उससे पहले हमारा इसमें क्या आएगा जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल देखिए पहले कितना दिया हुआ था, उसका जो अपना दिया हुआ था वो 8 लाख है। अब मजीद जो हम इशू कर रहे हैं वो कितना था, 1 लाख। 8 लाख प्लस 1 लाख आना है, 8 लाख 1 लाख, क्योंकि शेयर कैपिटल एक है ना, ये आपका आ जाएगा 9 लाख। प्रीमियम आएगा सर, पहले तो नहीं था। उसकी इन्वेंटरी तो डेवलप करनी है, यहाँ पे डेवलप की हुई है, जिसे देखो वर्किंग हमने की थी यहाँ पे हमने इन्वेंटरी डेवलप की 29,500, उसकी अपनी इन्वेंटरी वो ऐड करने के साथ नहीं मिलके आनी है सारी बात। शेयर ट्रेड रिसीवेबल्स की कम हो गया, हाँ उसके पीछे से फाइन गुडविल वाली कैलकुलेशन से 1,50,000 शेयर नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपने कहा इसकी नहीं दी है। अब आपका यहाँ पे एक नई चीज आएगी, जो पॉइंट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, वो है रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो आना है जो नई चीज है, जो उसकी जो प्रीमिसेस है उसकी अपनी वो 10 लाख की हो गई है, जबकि उसकी प्रीमिस थी कितने की, 8,15,100 की, 10 लाख की हो गई, तो 10 लाख के वो बढ़ गया, डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ, वो कितना आता है बताइए, 1849 वो आपको लिखना पड़ेगा वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये डिफरेंट पॉइंट जी जी। क्वेश्चन कहाँ पे, ये क्वेश्चन कहाँ पे है? क्वेश्चन में कहाँ पे? ये आगे भी उसकी वर्किंग की बिकॉज़ Question में- 10 लाख। ठीक है। क्वेश्चन में उसने नहीं बताया, क्वेश्चन में उसने नीचे बताया है कि एट द सेम टाइम द प्रीमिसेस टू हैव देयर ओन प्रीमिसेस रीवैल्यू, उसकी अपनी प्रीमिसेस रीवैल्यू कितनी हो गई है, 10 लाख हो गई, जबकि उसकी अपनी प्रीमिसेस जो है वो है कितने की, वो 8,15,100 की थी। ठीक हो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया, एसेट बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी तो क्रिएट होगा, डबल इफेक्ट होते हैं, रिजर्व भी आएगा आपका इसके अंदर। फिर आपका आएगा जनरल रिजर्व,
नहीं भाई जान, जनरल रिजर्व कितने का दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? वो दिया हुआ है आपको 80,000। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स। कोई चेंज नहीं आ रहा। 322,500 इससे कर लेंगे टोटल, वो आपको आगे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी में आपके क्या आने हैं? डिबेंचर्स। डिबेंचर भी एक नई कंपनी इशू कर रही है, पुरानी कंपनी को डिबेंचर भी इशू सर जनरल रिजर्व की तो समझ आ गई, रिवैल्यूएशन रिजर्व की समझ नहीं आई। 8% डिबेंचर भी आपके आएंगे, वो भी आपने लिखने हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व बेटा 8,15,100 के लिखे हुए है ना आपको, तो 10 लाख का हो गया। तो बाकी जो क्रिएट हुआ है रिवैल्यूएशन रिजर्व ही क्रिएट हुआ है ना। बैंक कितनी अमाउंट आती है जी? वो टोटल 20,000। सर 8,10,000 कहाँ लिखा हुआ है सर? करंट लायबिलिटी लिखिए, देखो क्वेश्चन में एफएलएफ लायबिलिटी की बैलेंस शीट है ना, उसमें लिखा हुआ है 8,10,100 15,100। वो अब 10 लाख की हो गई है, वो अब 10 लाख की हो जाएगी तो सारी बात है आपको उसके अंदर एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, वो प्रेमिसेस बढ़ गई है, ओके। 637 उसकी अपनी भी बढ़ी है ना असल में, जो उसने ली है वो भी बढ़ा के ली है, और जो उसकी अपनी प्रीमिसेस है वो भी बढ़ गई है। ट्रेड पेबल्स आपके आ जाएंगे, और ट्रेड पेबल के अंदर भी सारी बात है दोनों के आने हैं। उसके अपने ट्रेड पेबल्स जो हैं वो 95,100 के हैं, और इसमें हम प्लस कर देंगे जो ट्रेड पेबल्स हम टेक ओवर कर रहे हैं वो हम कितने कर रहे हैं टेक ओवर? उसके अपने 11,600 थी और 11,600। हाँ उसकी 11,600 तो है, 11,600 कॉलम लिख दीजिए 106,700। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 7,100 पॉजिटिव है, माइनस कर देंगे उसमें से 70,000। आ जाएगा जी 63,100 62,900। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटीज का टोटल आ जाएगा। क्या आता है 1,600। इसका टोटल कर लेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा जो ऊपर है 1,927,000। हमारी बैलेंस शीट जो है वो बराबर की बात। ये मैंने एक और क्वेश्चन आपको बताया बिजनेस परचेज का, जिसके अंदर हम नई कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा थे। इसमें एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा ये था कि बैंक ओवरड्राफ्ट बन रहा है, बैंक में से माइनस करेंगे तो ओवरड्राफ्ट क्रिएट हो जाता है। दूसरा रिवैल्यूएशन रिजर्व का पॉइंट था, और नई कंपनी की जो हम पुरानी कंपनी का जो प्रीमिसेस टेक ओवर कर रहे हैं तो वो 2,80,000 उसको भी रिवैल्यू पे टेक ओवर कर रहे हैं, और जो कंपनी की प्रीमिसेस है वो भी रिवैल्यू होकर बढ़ गई, वो 10 लाख की होगी और वो 280 की टेक ओवर कर रहे हैं तो 12,80,000 की प्रीमिसेस आप टेक ओवर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कंपनी की प्रीमिसेस 8,15,100 से बढ़ के 10 लाख हो गई है, तो डिफरेंस जो है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में भी आएगा, क्योंकि आपको पता है एसेट की एंट्री दो होती है, एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, दोनों तरफ से उसने इफेक्ट करना है, रिजर्व भी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किया। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 7,100 उसके पास पड़ा हुआ था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है, 7,100 पड़ा हुआ है कैश, ठीक है ना। और हम पे कितना कर रहे हैं उनको? 77,000 पे नहीं कर रहे हैं, दूसरा को पे कर रहे हैं 70,000, तो हमारा तो बड़ा बन जाएगा ना, फिर तो एक्स्ट्रा पे करना है। हमारी बैलेंस शीट जो है वो ओवरड्राफ्ट करना है, ये हमने क्वेश्चन जो है वो अपना कंप्लीट किया। अब आप सवाल करें
तनवीर